कोरोना वायरस महामारी के बीच भारत चीन और भारत नेपाल के बीच रिश्ते बिगड़ते जा रहे हैं। ऐसे में यूपी के बलिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, ये 1962 का नेहरू का भारत नहीं है, ये आज का आत्मनिर्भर भारत है। ये भारत आत्मबल के धनी व्यक्तित्व, प्रबल राष्ट्रभक्त मोदी और योगी का देश है। दुनिया का कोई भी सैनिक भारत के सामने टिकने वाला नहीं है। अगर नेपाल जैसा देश, चाइना और पाकिस्तान जैसा देश भारत से लड़ना चाहता है तो भारत के साथ पूरी दुनिया खड़ी है। अमेरिका, फ्रांस और इजराइल जैसे देश भी भारत के साथ हैं। जैसे डोकलाम में फुटबॉल की तरह 3 मीटर पीछे कर दिए गए, वैसे ही कोई टिकने वाला नहीं है। नेहरू के ज़माने में सैनिक हथियार डाल देते थे। आज का सैनिक डोकलाम विवाद पर चीन को आंखें दिखा चुका है। कोई भारत को आंख दिखाता है तो हमारे नेता उसकी आंख निकाल लेंगे। अब भारत दुनिया का विश्व गुरु बनने जा रहा है। अब ये 1962 का नेहरू और निरहू का भारत नहीं। निरहुआ जो बिहार का था, एक नेहरू जो भारत के प्रधानमंत्री थे। तो अब नेहरू और निरहू का भारत नहीं है। अब पुरुषार्थी, आत्मबल के धनी व्यक्तित्व, प्रबल राष्ट्रभक्त मोदी और योगी का देश है। अब दुनिया की कोई भी ताकत भारत के सैनिकों के सामने टिकने वाली नहीं है। पंजाब सरकार की तरफ से पेट्रोल और डीजल पर लगाए गए वैट के बाद पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ गए हैं, जिसके बाद पंजाब सरकार के खिलाफ आवाजें उठनी शुरू हो गई। अमृतसर में यूथ अकाली दल ने पंजाब की कांग्रेस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस मौके पर उनका कहना था कि लॉकडाउन के दौरान पहले ही लोगों के पास काम नहीं है और पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ाकर किसानों और आम लोगों पर बोझ डाला जा रहा है, जो अकाली दल सहन नहीं करेगा। इसे कम नहीं किया गया तो आने वाले समय में अकाली दल कांग्रेस के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन करेगा। ये तुसीं अज मीडियम च देखिया होना, न्यूज़ दे विच पंजाब सरकार ने डीजल ते पेट्रोल ते वैट लगा के 2.5 रुपये पेट्रोल ते रुपया डीजल की कीमतां 'च वाधा किया है, जो कि बहुत वड्डी आर्थिक सੱਟ अज किसानों, मजदूरों, गरीबों मारी गई है। क्योंकि 3 महीने तो जो तालाबंदी कोरोना की महामारी करके हुई सी, अगे हर वर्ग आर्थिक संकट नाल जूझ रहा सी, पर अज पंजाब सरकार ने डीजल ते पेट्रोल के रेट वधा के बहुत वड्डी जिहड़ी सੱਟ आर्थिक सੱਟ मारी आ। पंजाब के फाजिलका के एक गरीब परिवार के 13 वर्षीय बच्चे को किसी जहरीले जानवर ने काट लिया, जिसके बाद उसकी हालत गंभीर हो गई। कई अस्पतालों में इलाज के बाद जब गरीब मां के पास पैसे नहीं बचे तो दानी सज्जनों से मदद की अपील करने लगी। बच्चे की हालत गंभीर होने की वजह से उसे भटिंडा के खालसा मिशन चैरिटेबल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। लोगों का कहना है कि यहाँ कम पैसों में इलाज किया जाता है। वहीं बच्चे की हालत गंभीर होने पर उसे वेंटिलेटर पर रखा गया, लेकिन परिवार में आमदनी का साधन न होने की वजह से इस बीमार बच्चे की मां ने अपने बच्चे का इलाज कराने के लिए लोगों से मदद की अपील की। खालसा मिशन हॉस्पिटल के चेयरमैन ने बताया कि उनके अस्पताल में डॉक्टरों के सहयोग से गरीब और असहाय लोगों का इलाज बहुत ही कम पैसों में किया जाता है। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की कि वो किसी भी तरीके से बच्चे की मदद करें या फिर उसके परिवार के सदस्यों से संपर्क करके मदद की गुहार लगाएं। पंजाब के नामी शराब कारोबारी और हार्डी वर्ल्ड के मालिक बिट्टू छाबड़ा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लुधियाना में कुछ दिन पहले पकड़ी गई नकली शराब के मामले में पुलिस ने बिट्टू छाबड़ा को गिरफ्तार किया। दरअसल पुलिस ने कुछ दिन पहले जगराओं के खंडूर गांव के पास एक बड़ी शराब फैक्ट्री पकड़ी थी, जिसमें स्कॉच की बोतलों में नकली शराब भरने का मामला सामने आया था। एक्साइज डिपार्टमेंट के अफसरों ने भी छापेमारी जोधापुर पुलिस के साथ की और इस दौरान मौके से कई कंपनियों के लेबल सहित बड़ी ब्रांड की शराब की खाली बोतलें बरामद की गई। उन दिनों इसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की ओर से नकली शराब को लेकर छेड़ी गई मुहिम के बाद से इस पूरे मामले में तेजी आई और पुलिस ने बिट्टू को गिरफ्तार करने में बड़ी कामयाबी हासिल की। सीट की हाई लेवल इंक्वायरी में पुलिस पहले से ही 4 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। आजमगढ़ में सड़क किनारे आम की दुकान लगाने के विवाद में एक युवक की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है।
ये घटना आजमगढ़ लखनऊ मार्ग पर हुई, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस और अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे और हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल बताया जा रहा है कि ये विवाद एक हफ्ते से चल रहा था। निजामाबाद के खुदादापुर निवासी आबिद और अनीस सड़क के किनारे दुकान लगाते थे। एक ही स्थान पर दुकान लगाने को लेकर दोनों में एक हफ्ते से विवाद चल रहा था और विवाद इतना बढ़ गया कि अनीस ने तमंचे से आबिद को गोली मार दी। गोली लगने से आबिद की तुरंत ही मौत हो गई, जिसके बाद अनीस वहां से भाग निकला। फरार आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उसे जेल भेज दिया। आम की ठेलिया को लगाने करके विवाद हुआ था। ये दोनों पड़ोसी हैं एक दूसरे से। वो विवाद इतना बढ़ गया कि 200 मीटर दूर इनका घर है, वो गए वहाँ पे और कुछ उस समय गुत्थम गुत्था शुरू हुई। उसके बाद से ये लड़का जा करके अपने घर से एक कट्टा निकाल करके सीधे उसके सीने पर मार दिया और उसकी मृत्यु हो गई। इसमें उसका बाप जो उसको चढ़ाने में था कि इसको मारो गोली, उसके बाप को गिरफ्तार कर लिया गया है, इस लड़के को गिरफ्तार कर लिया है। संगीन धाराओं में इन पे मुकदमा 302 का मुकदमा इस पर कायम हुआ है। ये जेल भेजे जा रहे हैं। राजस्थान के झालावाड़ जिले के खोगंडा में एक युवक और युवती का शव पेड़ पर फांसी के फंदे से झूलता मिला, जिससे गांव में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों ने इस घटना की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पेड़ से उतरवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बहरहाल कोतवाली से आए लक्ष्मण सिंह ने प्रेम प्रसंग के चलते आत्महत्या की संभावना जताई है, लेकिन सच्चाई जांच के बाद ही पता चलेगी। मामला खोखंदा गांव के माल में एक लड़का और लड़की की लाश लटके होने की सूचना करीब 8 बजे मिली। इस सूचना पर हम मौके पहुँचा, जहाँ पर गाँव वालों को बुलाया गया। गाँव वालों से पता किया गया कि भाई किसकी लाश है। गाँव वालों ने खोखंदा गाँव की उन्होंने नहीं बताया तथा बताया कि ये हो सकता है सुकेत में कहीं फैक्ट्री में काम करने वाले। उत्तराखंड के रुद्रपुर के दिनेशपुर में नाबालिग से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि पिछले दिनों नाबालिग दवाई लेने जा रही थी। इसी दौरान आरोपी राजेश विश्वास लड़की को बहला फुसला कर अपने साथ ले गया और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, उसने इस घटना की फोटो भी ले ली और साथ ही किसी को भी बताने पर नाबालिग को जान से मारने की धमकी दी। अश्लील फोटो को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी को देकर वो नाबालिग से कई बार दुष्कर्म करता रहा। बेटी को डरा सहमा देख परिजनों ने जोर दिया तो लड़की ने आप बीती सुनाई, जिसके बाद परिजनों ने पूरे मामले की शिकायत दिनेशपुर थाने में दी। पुलिस ने आरोपी राजेश विश्वास के खिलाफ धारा 376, धारा 506 के साथ ही पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर फरार आरोपी की तलाश शुरू कर दी। देखिए, पहली राय है कि एक व्यक्ति ने नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किया है, उसको अभिबंधित किया जा रहा है और अभिबंधित करने के बाद बच्ची को उसकी माता जी के साथ मेडिकल के लिए भेजा जा रहा है और मुलजिम की गिरफ्तारी की प्रयास किया जा रहा है। कोटा के आसपास सरकारी जमीन पर लगातार धड़ल्ले से अवैध खनन हो रहा है। इस मुद्दे को हाड़ौती विकास मोर्चा ने जोर शोर से उठाया और प्रशासनिक अधिकारियों से इस मामले में दखल देने की अपील की, जिसके बाद संभागीय आयुक्त केसी मीणा, डीआईजी और जिला कलेक्टर ने अवैध खनन को रोकने के निर्देश जारी किए। निर्देश के मुताबिक खनन पुलिस और यूआईटी के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि भूमि का दोहन बंद होना चाहिए। अवैध खनन और क्रेशर पर पाबंदी लगनी चाहिए। इसके साथ ही अवैध खनन को रोकने के लिए पुलिस की जगह जगह तैनाती भी कर दी गई है।